झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायकों का जत्था रात 8:35 की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। कल तक 12 विधायकों में नाराजगी की बात थी, पर दिल्ली जाने के लिए अब तक 8 विधायक ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक पहुंचे। बाकी 4 विधायकों के कल दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली में इनकी बात सुनने के लिए कांग्रेस नेता उमंग सिंगार को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये सभी विधायक दिल्ली में उमंग सिंगार के साथ बैठक करेंगे। सिंगार झारखंड कांग्रेस की सह प्रभारी भी रह चुके हैं। हमारी बातों को सुन रही है। जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उस पर बात हो रही है। यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी गए हुए हैं। आज झारखंड के बारे में चर्चा हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि कोई समाधान निकलेगा। बसंत सोरेन भी आए थे, क्या बातचीत बसंत सोरेन से? महागठबंधन के साथी विधायक होने के नाते, इस सरकार में मंत्री होने के नाते वो आए थे, और जो परेशानियां विधायक के तौर पे हम लोगों को होती रही हैं, वो भी कुछ समय पहले तक विधायक ही थे, तो उन्हें वो सारी तकलीफें पता है। उन्होंने हम लोगों की बातों को सुना है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बताइए कि आज सभी विधायक रवाना हो रहे हैं। 8:35 का वक्त है, लेकिन 8 ही विधायक क्यों, 4 क्यों नहीं है इस वक्त मौजूद? क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास? उन्होंने कल क्यों प्लान बनाया जाने का? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज पूरे दिन जब ये बैठक का दौर चला है, यानी रासो होटल में सभी नाराज विधायकों ने बैठक किया है, तो उस दौरान भी वो 4 विधायक उस बैठक में शामिल नहीं थे। जो काउंटिंग कल तक 12 की थी, वो काउंटिंग आज 8 पर आ चुकी थी। अगर जो 4 विधायक इसमें आज शामिल नहीं हो पाए थे, उनके नामों में बात करें तो कल शिल्पी नेहा तिर्की वहां शामिल थी, जो मांडर से विधायक है। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा समर्थन इनके साथ है, लेकिन आज की बैठक में हम इनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। इनके अलावा रामचंद्र सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह और नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये 4 नाम हैं जो आज दिल्ली के लिए रवाना नहीं हुए हैं। नमन विक्सल कोंगाड़ी से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम अब अपने क्षेत्र में आ गए हैं, यानी आज वो भी दिल्ली रवाना नहीं हो रहे हैं। झारखंड की राजनीति में आज दिल्ली रवाना का दौर उस वक्त से शुरू हुआ जब सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी यहां से दिल्ली गए। उसके कुछ ही देर के बाद वो वक्त और समय आया जब सभी विधायक एक साथ रासो होटल में बैठक कर रहे थे। उस बैठक करने के दौरान जेएमएम के जो ओर से, या यूं कहें झारखंड सरकार की ओर से, जो मंत्री का पद संभाल रहे हैं, और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की। जब बसंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की तो कयास लगाए जा रहे थे कि सभी नाराज विधायक मान लाएंगे, क्योंकि बसंत सोरेन पहली बार मंत्री पद पर बैठे हैं। वो यहां मनाने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी को भी लेकर आप देखिए, या हेमंत सोरेन के परिवार के तरफ से भी आप देखिए तो वो मनाने के लिए यहां पहुंचे थे। हालांकि जब मुलाकात के बाद बसंत सोरेन बाहर निकले तो बसंत सोरेन ने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, परिवार में सब कुछ ठीक है, हम पहले भी एक परिवार थे, अब भी एक परिवार है, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वाकई गौरव, ये देखने वाली बात होगी कि आगे जब ये मुलाकात होगी तो इसमें क्या बात बन पाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है, गौर फरमाने वाली बात ये भी है कि ये सभी विधायक जो दिल्ली जा रहे हैं, क्या ये सीधे आला कमान से बातचीत नहीं कर सकते? उमंग सिंगार को ऑब्जर्वर आखिर क्यों बनाया गया है? क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश उमंग सिंगार की तरफ से की जाएगी? क्या विधायकों में किसी तरह की नाराजगी है? क्या टूट फूट के भी किसी तरह के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, ये नाराजगी इस वजह से है क्योंकि सभी विधायकों ने पहले एक साथ एक ही स्वर में कहा था कि झारखंड सरकार में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो रिपीट ना हो, लेकिन फिर से वो रिपीट हुआ तो सभी विधायकों ने अपनी परेशानी ऊपर जाकर अपने आला जो कमान है उनके पास सुनाया, और आला कमान के पास तमाम चीजें सुनाने के बाद ही आला कमान की ओर से एक ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया। और ऑब्जर्वर में उनका नाम इस वजह से आया क्योंकि उन्होंने पहले झारखंड की राजनीति को देखा है, वो पहले झारखंड के सह प्रभारी रह चुके थे, इस वजह से सभी उन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। अब ऑब्जर्वर इन तमाम विधायकों के बात को भी सुनेंगे, और फिर ऑब्जर्वर की यह भी जिम्मेदारी होगी कि इन विधायकों को कैसे संतुष्ट किया जाए, क्योंकि जब संतुष्टता की बात आएगी तो फिर से सभी विधायक एक स्वर में कहेंगे कि जो पुराने मंत्री थे उन्हें रिपीट नहीं किया जाए। लेकिन सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, तो अब देखना होगा कि क्या सभी मंत्री, अगर फिर से उनके मंत्री पद को हटाया जाता है तो क्या सभी वो 4 मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली वो नाराज हो जाएंगे, या फिर ये सभी 12 विधायक नाराज रहेंगे? ये तमाम चीजें अभी देखनी है। कल का और परसों 2 दिन का जो दिन है वो वाकई गौरव, ये सभी बातें इस वक्त भविष्य के गर्भ में हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, झारखंड की सियासत में कौन सा एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। इसके लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के रासो होटल में नाराज कांग्रेस विधायकों का जुटान हुआ।
एक एक करके भूषण बाड़ा, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, अंबा प्रसाद, अनूप सिंह, उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह सहित कई विधायक यहां पहुंचे और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। ये विधायक चंपाई कैबिनेट में नए विधायकों को मौका नहीं दिए जाने से बेहद नाराज हैं और इसीलिए चर्चा लगातार जारी है। यहाँ क्या करना है अम्मा जी, यहाँ क्या करेंगे आप लोग? हमारे सभी साथी हैं और हम लोग सब एक साथ निकल रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रही हैं आप लोग? बाहर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं। तो बजट सत्र दिल्ली शामिल नहीं होंगे क्या? कि पेज फंसा हुआ है। देखिए आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का अवगत। देखिए हमारा आला कमान दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपने आका के पास तो हर कोई जाता है। अगर आला कमान भी अगर नहीं समझे आप लोग की बात तो क्या करेंगे? नहीं, कोई भी घर का जो लड़ाई होता है, कोई भी घर में हर घर में एक अभिभावक होते हैं, हर घर में एक अभिभावक होते हैं। अगर बच्चे अगर कुछ मांग कर रहे हैं तो उनकी भावना को हर अभिभावक समझने का प्रयास करता है, उसका अच्छा बुरा का अभिभावक क्या हम लोग को हाईकमान हम लोग को क्या आदेश करता है तो हम लोग बात तो रखें। चारों मंत्री को हटाना। नाराजगी क्यों सामने आ गई? है एकदम से नाराजगी सामने आ गई। वोट से पहले ये विरोध करते तो कुछ बात भी बन जाती। मंत्री बनना नहीं, अभी भी हाईकमान चाहेंगे तो हो सकता है। 12वें मंत्री की बात कर रहे हैं आप, तो एक ही ना आदमी ये बनिएगा। चारों लोग हटा कर नए सिरे से। तो चारों लोग को तो देखिए शुरू से हटाने का तो बात चल ही रहा था कि इन लोग हम लोग को नया चेहरा को लाने का बात चला। हम लोग को भी ये सूचना दिया गया था, लेकिन अब 16 तारीख को देख रहे हैं तो अचानक अब उसी को रिन्यूअल कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन नाराज कांग्रेस विधायकों से मिलने रांची के रासो होटल पहुंचे। इस होटल में कांग्रेस के कई विधायक मौजूद हैं। इस मौके पर मंत्री बसंत सोरेन ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। नाराज विधायकों से मिलने पहुंचे हैं। जी जी क्या कहेंगे? अरे भाई मिलने आए, मिलने तो दीजिए। लेकिन नाराज है। कोई नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कोई नाराज नहीं है, सीधी सी बात है। मैं मिलने आया हूँ, मिल रहा हूँ। वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि दिल्ली आला कमान के पास रखा है। भाई मैं मिलने आया हूँ उन लोगों से। झारखंड के 12 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ को कांग्रेस ने अंदरूनी मामला करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इन विधायकों की बात सुन ली गई है, सही वक्त पर सही फैसला जरूर होगा। उनको शायद मैंने ही बुलाया हो, आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन अभी जो इस तरह की बातें आ रही है उसमें बहुत दम नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से अपनी भावनाओं से अवगत उन लोगों ने कराया है। मैं उनकी भावनाओं से आला कमान को अवगत कराऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाऊंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर ये लगता नहीं कि गलत मैसेज जा रहा है, गलत समय, लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन है नहीं। देखिए, इस तरह की बातें अगर होती है तो आप उसको गलत तरीके से भी देख सकते हैं। जो लोग अच्छे तरीके से देखना चाहेंगे वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यदि आपको आपके पिताजी, आपके भाई, आपके परिवार के लोग और बेहतर करने के लिए आपको कहते हैं तो ये आप पॉजिटिव मानना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर रसवाए। तो ये पॉजिटिव आप सोचिए ना।